नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं अजय आशीष आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं स्टडी विद ए2 में। तो आज हम लोग पिछली कक्षा में जो छोड़े थे समास को, उस समास को कक्षा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था समास का डेफिनेशन जाना था, और साथ में हम लोगों ने जाना था एक समास को पढ़ा था द्विगु समास को। द्विगु समास में उसका डिटेल्स हम लोगों ने जाना, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी हमने किया। तो उसी चीज़ को आज हम लोग अगली कड़ी में ले जाते हैं। तो आज का जो ये दूसरा क्लास है समास का, इस समास का जो दूसरा क्लास, इसमें हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, है ना। क्या पढ़ना है? तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास है बहुत आसान, है ना, है बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इस वजह से, इस कारण से, क्योंकि इसके लिए जो है हमको थोड़ा सा व्याकरण का पीछे का नॉलेज हमको लेना पड़ता है। क्योंकि कारक, ये जो तत्पुरुष समास है, ये पूरे का पूरे समास जो है ये कारक पे आधारित होता है। तो इसके लिए आपको कारक को जानना पड़ेगा, तब आप इस तत्पुरुष समास को जान पाओगे, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है? कारक। तत्पुरुष समास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ध्यान से देखिएगा, कॉपी कलम को निकाल लीजिए, नोट करते जाइए। सिर्फ देखने से काम नहीं चलता है। देखने वाले ऐसे देखते ही रह जाते हैं, और लूटने वाले कई लूट के चले जाते हैं। तो आप लूटने वालों में से मत बनिए, आप लेने वालों में से बनिए। आप ध्यान से देखिए, आप कॉपी कलम निकालिए और नोट करते जाइएगा, एक एक शब्द को, एक एक चीज़ को। ओके, तो सबसे पहले देखिए कारक, है ना। इसमें हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? कारक पढ़ना पड़ेगा। ओके, कारक। कारक का जो है, अब कारक में, इसमें हम लोग कारक पूरे डिटेल्स हम लोग नहीं जानेंगे। यहाँ पर जितनी ज़रूरत है तत्पुरुष समास को समझने के लिए, हम लोग कारक बस उतना ही पढ़ेंगे। ओके, कारक की कक्षाएं जो है फिर आपको दी जाएगी। तो कारक को जो है कुल मिलाकर देखते हैं कितना भेद होता है। कुल मिलाकर के 6 भेद होता है, 8 भेद होता है। ठीक है, पहला होता है कर्ता, दूसरा बताइएगा कर्म। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, क्या हो गया? कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया, अप्रदान हो गया। 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, छठा में होता है संबंध। छठा में हो गया संबंध। सातवां में होता है अधिकरण। सातवां क्या हो गया? अधिकरण। और आठवां जो होता है वो होता है हमारा संबोधन। आठवां क्या हो गया? संबोधन। अब देख लीजिए, है ना, संबोधन। कुल मिला के कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। पहला हो गया कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अप्रदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये कुल मिलाकर के जो होते हैं, ये कारक के कुल 8 भेद होते हैं। अब क्या है ना कि इसका हमको चिन्ह भी देखना पड़ेगा। चिन्ह भी हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, नोट करते जाइएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा, जब संस्कृत में हम जब इसको पढ़ते हैं तो इसको एक चीज़ और से नाम से जानते हैं। इसको क्या जानते हैं? इसको कहते हैं प्रथमा। क्या कहते हैं इसको? प्रथमा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द्वितीय। इसको द्वितीय। इसको क्या कहते हैं? तृतीय। इसको चतुर्थी। इसको पंचमी। ओके, इसको क्या कहते हैं? षष्ठी। इसको सप्तमी। इसको अष्टमी। ठीक है, ये होगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। ओके, एक चीज़ और हम लोग इधर से देख लेते हैं, इसका चिन्ह। यह गया कारक,
इसका हम लोग देखेंगे चिन्ह। कारक क्या क्या होता है? कारक कर्ता ने, बच्चे में पढ़े होंगे आप लोग, थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, तो पारा की तरह होता है। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए, आपादान में फिर से आ जाता है, संबंध में आता है का, के, की। ओके, अधिकरण में क्या आ जाएगा? अधिकरण में आ जाएगा में और पर। संबोधन में क्या आता है? हे, अरे, अहो, अजी। बात क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, किसी को दिक्कत नहीं? ठीक। अब एक चीज़ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है ना, यहाँ भी से आ रहा है, यहाँ भी से आ रहा है। अब दोनों यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगा, सवाल क्रिएट हो जाएगा कि अब करण कौन सा होगा और संप्रदान कौन हो जाएगा। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल सी बात है, एक जो होता है आपका जुदाई के लिए होगा। जुदाई मतलब एक जो होगा बिछड़ाव के लिए होगा, और एक जो होगा वो क्या होता है? एक मिलाप के लिए होता है। ठीक है, एक मिलाप के लिए होगा और एक बिछड़ाव के लिए होता है। तो सवाल ये बनता है कि मिलाप के लिए कौन सा होगा और बिछड़ाव के लिए कौन सा होगा? तो मिलाप के लिए। अब ये बताइए कि पहले हम लोग जब बच्चे से जब बड़े होते हैं तो पहले क्या होती है? दोस्ती होती है या पहले बिछड़ जाते हैं? तो पहले दोस्ती होती है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग? मिलते हैं, पहले मिलते हैं, और फिर जब दोस्ती हो जाती है फिर लड़ाई होता है, झगड़ा होता है ना, उधर से वो मुंह फुलाएगा, उधर से ये मुंह फुलाएगा, फिर आनाकानी होगी और फिर हट जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, है ना। तो पहले क्या होता है? पहले मिलाप होगा। पहले क्या होगा? मिलाप। यानी यहाँ जो करण में आया है, इस करण में किसका, इस करण से किसका अर्थ लगाएंगे हम लोग? किसी के मिलने से, है ना, किसी के मिलने से अर्थ लगाएंगे। और यहाँ क्या होगा? यहाँ पर आते आते बच्चा क्या होगा? बिछड़ जाएगा। इसका हम लोग बिछड़ने के लिए, इसका किसके लिए अर्थ लगाएंगे? बिछड़ने के लिए। समझ रहे बात को? ठीक है। तो पहले मिलेगा और फिर क्या होगा? बिछड़ेगा। पहले क्या होगा? मिलेगा, उसके बाद जब दोस्ती हो गई, है ना, उसके बाद जब आना बनी हुई, अनकन हुआ, तो उसके बाद बच्चा छोड़ के चल देगा ना। तो यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई डाउट? चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। कारक में कुल मिलाकर के कितने होते? ये 8 भेद हो गए। पहला क्या हो गया? कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा क्या हो गया? आपादान, छठा क्या हो गया? संबंध, सातवां क्या हो गया? अधिकरण, आठवां हो गया संबोधन। चिन्ह को याद रखना पड़ेगा और हर हाल में चिन्ह को याद रखना होगा। ठीक है, चलिए पहला क्या है? कर्ता। कर्ता का ने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, उसके बाद करण से, करण का क्या हो जाएगा? से। संप्रदान का को क्या फिर जाता है? आपादान, फिर से आ जाएगा, आपादान का फिर से आ जाएगा, तो बाद में आया आपादान, तो ये बिछड़ने वाला सिस्टम हो जाएगा। संबंध में क्या होता है कि हम किसी के साथ संबंध बनाते तो वह काकी की, जैसे राम का भाई, उसका भाई, उसकी पत्नी, उसकी बहन, तो काकी की आ रहा है ना। अधिकरण में क्या होता है? अधिकरण में और पर हो जाता है। तो अधिकरण में और पर। अधिकरण मीन्स क्या? आधार होगा आपका। ठीक है, उस पर रखेंगे या उस में लटकाएंगे। समझ रहे बात को ना? अधिकरण में और पर, ये आधार हो गया, इस पर हम रख दिए, या फिर ये आधार हो गया, इसमें लटका दिए। ठीक है ना, तो में और पर आ जाएगा। ठीक, संबोधन में। अब आते हैं हम लोग अपनी पिछली कड़ी पे, तत्पुरुष समास पे। तो यहाँ तत्पुरुष में क्या होता है ना कि तत्पुरुष में ये जो आप देख रहे हो, ये ऊपर से एक प्रथमा और नीचे से एक अष्टमी, यानी ये संबोधन वाला खत्म हो जाता है। ठीक है, एक ऊपर से खत्म होगा और एक नीचे से खत्म हो जाएगा। एक ऊपर और एक नीचे से खत्म हो जाएगा। तो अब बताइए आप कि जब एक ऊपर से और एक नीचे से खत्म हो गया तो तत्पुरुष के हिसाब से, तत्पुरुष कारक के हिसाब से जो है तत्पुरुष का कितना प्रकार हो गया? कितना प्रकार हो गया? 6 प्रकार हो गया। कितना प्रकार हो गया? 6। बात क्लियर है? कितना हो गया? 6 हो गया, है ना। तो कारक के अनुसार, कारक के आधार पर ये तत्पुरुष समास जो है कुल मिलाकर के ये 6 प्रकार के होते हैं।
तब इसका दो तरह से आपका पूछा जाएगा। एक तो डायरेक्ट पूछ देगा कर्म तत्पुरुष कह देंगे, या फिर कर्म नहीं दे करके डायरेक्ट दे देगा क्या, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। बात क्लियर है? ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है आपका, दे देगा कर्म तत्पुरुष समास या द्वितीय तत्पुरुष समास, दोनों में बातें सेम हो जाएगी। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं इस तत्पुरुष पे। अब इस तत्पुरुष का क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग परिभाषा समझते हैं। परिभाषा, इसका परिभाषा समझेंगे, बस ये सब कुछ क्लियर है। चलिए, परिभाषा इसका क्या कहता है कि जो दो पद होता है, इस दो पद में क्या होता है ना कि दूसरा पद है ना, यानी डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि जिस समास का दूसरा पद क्या होगा, प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो। क्लियर है? जिस समास का दूसरा पद प्रधान होगा और प्रथम पद में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होगा। बातें समझ में आ रही है? कारक चिन्ह का लोप होता है, मतलब क्या, लोप का मीन्स क्या हो गया, लोप का मतलब छुपा हुआ होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए, हम लोग अगर लेते हैं राजकन्या, हम लोगों ने क्या लिया, राजकन्या। अब क्या है ना कि दरबार एक लगी हुई है और किसी दरबारी को जो है एक आदेश दिया गया कि जाइए आप राजकन्या को बुला के लाइए, है ना, राजकन्या को बुला के लाइए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक यहाँ राज भी है, डेट मीन्स राजा भी है और कन्या भी है। अब एक बात आप सोच करके बताइए कि जब ये बोला जाए किसी को, आप जाइए राजकन्या को बुला के लाइए, तो आप बताइए किसको बुला के लाइएगा, राजा को बुला के लाइएगा या उसकी कन्या को, यानी उसकी बेटी को, किसको बुला करके लाइएगा? स्वाभाविक सी बात है ना। तो ये कन्या देखिए बाद में आ गया, ये दूसरा पद हो गया, है ना, ये पहला पद हो गया। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, राजा की कन्या, राजा की कन्या। तो राजकन्या को बुला कर लाइए, मतलब ये कन्या आएगी, है ना, कन्या आएगी। और प्रथम पद ये राजा है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये कारक चिन्ह की का लोप है ना, किसका लोप है, की का लोप है। बात क्लियर है? ठीक है, तो वही कह रहा है तत्पुरुष समास में कि जिसमें क्या होगा कि दूसरा पद प्रधान होगा, कन्या प्रधान है, दूसरा पद प्रधान होगा, लेकिन पहला पद जो होगा उसमें कारक चिन्ह का लोप होगा। ठीक है, ये है तत्पुरुष का डेफिनेशन, तत्पुरुष का परिभाषा। अब इसी परिभाषा के आधार पर आप यहाँ से यहाँ तक का परिभाषा स्वयं से बनाओगे, स्वयं से लिखोगे। वो कैसे? तो वो इस प्रकार से कि जैसे यहाँ कहता, अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, कर्म का बना रहे हैं। ठीक है, कर्म तत्पुरुष का। तो कर्म तत्पुरुष का अगर हम बना रहे हैं तो क्या बनेगा, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होगा, तो सब में दूसरा पद प्रधान होगा। तत्पुरुष का है, ये भी तत्पुरुष का है, तो दूसरा पद प्रधान होगा। अब कहता है प्रथम पद में कारक चिन्ह का लोप होगा। ये सब तो कारक ही ना है। अब ये सब भाई सब कारक है, तो कारक चिन्ह का लोप होगा। अगर मान लीजिए दूसरा पद में कारक चिन्ह को का लोप हो रहा है ना, को का लोप हो रहा है, तो बताइए कौन सा तत्पुरुष होगा, कर्म तत्पुरुष होगा। अगर मान लीजिए प्रथम पद तो प्रधान, द्वितीय पद प्रधान है और प्रथम पद में कारक चिन्ह ये से का लोप हो रहा है, तो कौन सा तत्पुरुष होगा, कर्म तत्पुरुष होगा, है ना। तो इसमें द्वितीय, इसमें क्या होगा कि प्रथम पद में क्या लोप होगा, को का लोप होगा। डेफिनेशन आप इसका बना सकते हो, क्या बन जाएगा इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन आप बना सकते हो। सेम थिंग रहेगी, सेम चीज़ें रहेगी। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद में कारक चिन्ह को का लोप हो, कौन सा समास कहलाएगा, कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। कौन सा समास होगा, कर्म तत्पुरुष। सब एग्जाम्पल से अभी आपको क्लियर करवाते हैं हम। ठीक है, पहले इसका हम लोग डेफिनेशन बनाने के लिए सीख लेते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जिस समास का दूसरा पद प्रधान होगा, क्या होगा, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होगा और प्रथम पद में कारक चिन्ह कौन ची का, से का लोप होगा।
अगर से का लोप हो गया तो वो कौन चीज़ हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा करण तत्पुरुष। दैट मीन्स इसमें अगर हम बताएं तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से। प्रथम पद में आप कौन चीज़ का लोप कर रहे हैं, किस चीज़ का लोप कर रहे हैं आप, से का लोप कर रहे हैं। किस चीज़ का, से का लोप कर रहे हैं। बातें क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ तक आप खुद बना सकते हैं, है ना। ये देखिए, अब जैसे लेते हैं द्वितीया हो गया, तृतीया हो गया, चतुर्थी में आप बताइए। ये हो गया, ये हो गया। अब बताइए चतुर्थी में आप खुद बताइएगा तो क्या हो जाएगा। दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा और पहला पद में क्या चीज़ का लोप होगा, पहला चीज़ में किस चीज़ का, का के सॉरी को के लिए या फिर द्वारा का लोप हो जाएगा। यानी इसमें जो है प्रथम पद में, इसमें प्रथम पद में किसका लोप हो जाएगा, को या फिर के लिए, को के लिए इसका लोप हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही है। चलिए ठीक है, सेम चीज़ें यहाँ पर बताइए। द्वितीय पद प्रधान हो जाएगा और प्रथम पद में कुंची का लोप हो जाएगा। इसमें आप बताइएगा प्रथम पद में किसका लोप होगा, से का। प्रथम पद में, प्रथम पद में किस चीज़ का लोप हो जाएगा, से का लोप हो जाएगा। ये से बाद में आ रहा है तो बताइएगा ये क्या होगा, मिलाप के लिए या बिछड़ने के लिए, बिछड़ने के लिए हो जाएगा। पहले मिलेगा कि पहले बिछड़ेगा, तो पहले मिलेगा, तो करण में मिलेगा और अपादान में जाके बिछड़ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें षष्ठी में। षष्ठी में, तो षष्ठी में सेम चीज़ें हैं। क्या होगा, प्रथम पद में कौन सी का लोप हो जाएगा, प्रथम पद में किस चीज़ का लोप हो जाएगा, प्रथम पद में यही का के की, है ना, या फिर रा रे री, का लोप होगा, के का लोप होगा या फिर की का लोप होता है। अधिकरण में आ जाते हैं तो अधिकरण का क्या होगा, अधिकरण का वही चीज़ हो जाएगा। प्रथम पद में द्वितीय पद प्रधान हो जाएगा और प्रथम पद में किस चीज़ का लोप हो जाएगा, या तो में का लोप होगा या फिर पर का लोप होगा। बातें क्लियर है, यहाँ तक समझ में आई बातें। ठीक है, तो डेफिनेशन बनाना बहुत आसान है, बस एक बार आप अच्छे से कारक को समझ जाओ, फिर डेफिनेशन आप आसानी से बना सकते हो, है ना। जैसे पूछ देगा कि बताइए अपदन का, हालांकि डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपको, डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, बस ये पूछेगा, एक एग्जाम्पल दे देगा, बता देगा, पूछ देगा कि आप बताइए कि ये तत्पुरुष में किस तत्पुरुष का उदाहरण है, किस तत्पुरुष का है ये एग्जाम्पल है। ओके, तो आप यहाँ से आप अगर हम पूछ दे, अगर बताइए संबंध का आपका जो है डेफिनेशन क्या होगा, तो लाजिम है आप बना लोगे। संबंध का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस दूसरा पद प्रधान रखना है, दूसरा पद प्रधान रखना, प्रथम पद में क्या, कारक चिन्ह का के की का लोप होगा। दैट्स क्लियर, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लिए। ये था हमारा क्या, ये तत्पुरुष समास था, है ना। तो पूछा जाएगा कि तत्पुरुष समास बताइए, कारक के आधार पे तत्पुरुष समास कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो कितने प्रकार के हो जाएंगे, ये 6 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन सा, कर्म तत्पुरुष समास होगा या फिर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, करण तत्पुरुष समास होगा या फिर तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा या फिर चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। अपादान तत्पुरुष समास होगा या फिर क्या होगा, पंचमी तत्पुरुष समास होगा। संबंध तत्पुरुष समास होगा या फिर षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अधिकरण तत्पुरुष समास होगा या फिर सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है और चिन्ह याद रखना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, अब एग्जाम्पल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहला क्या था, हमने पढ़ा था कर्म तत्पुरुष समास। पहला हम लोग क्या पढ़े थे, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास का एक और नाम था, क्या नाम था बताइए जल्दी से, द्वितीय तत्पुरुष समास। क्या था, द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास। बातें समझ में आ रही है, द्वितीय तत्पुरुष समास। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, किस चीज़ का लोप हुआ था, जल्दी से बता दिए। कर्ता ने कर्म को, तो इसमें किस चीज़ का लोप हो जाएगा, को का लोप हो जाएगा। किस चीज़ का, को का लोप हो जाएगा। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं गृहागत। गृहागत क्या लिए हम लोग एग्जाम्पल, गृहागत। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पॉकेट मार।
पॉकेट मार, पॉकेट मार। चलिए अब इसका क्या है, गृहागत समझने का प्रयास कीजिएगा। पूछेगा गृहागत बताइए कौन सा समास होगा, तो क्या होगा गृहागत, गृहागत गृह को आगत यानी गृह में आने वाला है, तो क्या हो जाएगा गृह को आगत, गृह को आगत। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ का है, क्या चीज़ आ रहा है, लोप को आ रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा गृहागत हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। उसी प्रकार से देखिए क्या है पॉकेट मार यानी पॉकेट को मारने वाला है ना, पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला है कौन कहते हैं पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ आ गया को आ गया, क्या आ गया को। इसी प्रकार से आपको समास विग्रह करना है और चेक करना है कि यहाँ पर कि कौन सा जो है कारक चिन्ह आ रहा है, जो कारक चिन्ह आएगा उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। तो हमने देखा गृहागत और पॉकेट मार में किस चीज़ का आ रहा है को आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा कर्म तत्पुरुष बोलेंगे या फिर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब चलिए अब लोग दूसरा लेते हैं करण तत्पुरुष समास। क्या लेते हैं करण तत्पुरुष समास, है ना। करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास का एक नाम और बता दीजिए जल्दी से। इसका द्वितीय है तो इसका क्या हो जाएगा तृतीय, क्या होगा तृतीय तत्पुरुष समास, है ना। करण में हमने क्या बताया था किस चीज़ का लोप रहेगा से का, किस चीज़ का लोप रहेगा से का। अब से बताइए मिलाप के लिए या फिर अलग होने के लिए, मिलाप के लिए, है ना। ये से किसके लिए मिलाप के लिए जो है रहेगा, ठीक है। जैसे है एग्जाम्पल लेते हैं एक कष्ट साध्य, कष्ट साध्य, एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक हो जाएगा तुलसीकृत, तुलसीकृत, ठीक है। क्या चीज़ रहेगा से, तो कष्ट से साध्य क्या हो जाएगा आपका कष्ट से साध्य, कष्ट से साध्य। यहाँ पर क्या आ रहा है आपका से आ रहा है ना। तुलसीकृत तो क्या हो जाएगा तुलसी से कृत नहीं, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। चलिए दूसरा हो गया। अब हम लोग तीसरा कर लेते हैं, है ना। तीसरा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग कर्ता ने कर्म को करण से, अब हो जाएगा संप्रदान, क्या हो जाएगा संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास कह लीजिए, तत्पुरुष समास कह लीजिए, या फिर इसको तृतीय है तो क्या हो जाएगा ये चतुर्थी, चतुर्थी तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास। क्लियर है, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं देशा अर्पण। अच्छा इसका 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 हम लोग इसका क्या, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा को के लिए, को या फिर के लिए, है ना, को के लिए। तो क्या हो जाएगा पहले हम लोग लेते हैं देशा अर्पण, देशार्पण, ठीक है। तो देशार्पण का क्या बना देंगे हम लोग देश के लिए अर्पण, क्या हो जाएगा देश के लिए अर्पण। तो क्या आ गया यहाँ पे हमारा के लिए, क्या आ गया के
लिए एक और लेते हैं, विद्यालय। क्या ले लिए? विद्यालय। तो क्या हो जाएगा? विद्या के लिए आलय। विद्या के लिए आलय। देखिए क्या हो गया यहाँ पर? के लिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात यहाँ तक? चलिए, तो 3 हो गया हम लोगों का। अब आते हैं आगे। चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, चौथा नंबर का, है ना। क्या कहता है? आपादान या फिर पंचमी तत्पुरुष समास। तो याद होगा आपको कि आपादान तत्पुरुष समास में हम लोग क्या था, इसका चिन्ह क्या था? से था। मिलाप के लिए या जुदाई के लिए, तो बाद में आ रहा है तो क्या होगा? जुदाई होगा, है ना। जैसे है आपका है पथ भ्रष्ट, मतलब क्या हो गया? पथ से भ्रष्ट। क्या हो जाएगा इसका? पथ से भ्रष्ट। देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे? से आ रहा। उसी प्रकार से क्या? देश निकाला, मतलब क्या हो गया? देश से निकाला। क्या हो जाएगा? देश से निकाला। देश से निकाला। क्या आ गया यहाँ पर? से आ गया। समझ में आ रही है बातें? ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर पे, संबंध या फिर षष्ठी तत्पुरुष समास, है ना। जिसमें हमारा क्या था? चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ये सब होता है। जैसे राजकुमार, क्या हो जाएगा इसका? राजा का कुमार। राजा का कुमार। देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे? का आ रहा है। ठीक है। पराधीन, यानी क्या हो जाएगा? पर के अधीन। पर के अधीन। क्या आ रहा है? का, के, की आ रहा है। अब छठा नंबर देखिए, अधिकरण है। अधिकरण हमने क्या बताया था? में और पर। में और पर। तो क्या है? कला प्रवीण, मतलब क्या हो जाएगा? कला में प्रवीण। कला में प्रवीण। तो देखिए क्या आ गया यहाँ पर? में आ गया। उसी प्रकार से आप बीती, आप पर बीती। आप पर बीती थी। क्या आ गया? पर आ गया, है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिए। तो ये था आपका तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास आपका हो गया खत्म। ठीक है, तो ख़त्म हो गया। तो अब क्या है कि इसको नोट कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। किसी प्रकार का कोई अगर प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगी, समस्या होगा, तो आप कमेंट करके आप हमें पूछ लोगे, या फिर टेलीग्राम से आप जो है पूछ लोगे। तो टेलीग्राम पर आप जल्दी से ज्वाइन कर लो। गूगल प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए स्टडी विथ A2। उस ग्रुप को आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसका क्विज़ करवाया जाएगा, जिसमें ये देखा जाएगा, आप खुद से जांच सकते हो कि आपने कितना सीखा है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। तो इसमें जो भी चीज़ें इस चैप्टर से जो भी पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, है ना। वह वैकल्पिक प्रश्न पूछा जाता है, तो उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये सब प्रैक्टिस पर है। ये आप सिर्फ ऐसे पढ़ कर के आप नहीं बना पाओगे, नहीं डील कर पाओगे। जब तक इसका प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक ये क्लैरिटी इसमें नहीं आएगी। तो उसका जो हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो वो हम लोग टेलीग्राम चैनल पे करेंगे। तो आप जल्दी से जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए जल्दी से जल्दी। और हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ाई होगी उससे रिलेटेड हम लोग डेली क्विज़ करेंगे, और क्विज़ करके देखेंगे कि आप लोगों का क्या कितना समझ रहे हैं, क्या रैंकिंग आ रही है ना। तो यही था आप लोगों का आपका तत्पुरुष समास। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप बेहिचक आप आराम से कमेंट करके आप बोल सकते हो, बता सकते हो। आपका कमेंट का रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।